हैदर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कैंप के ऊपर अखराजात ब्रिगेडियर रिटायर्ड वहीद गुल सत्ती ने किए। जो टीम ओमान खेलने के लिए गए उसके सफरी अखराजात का इंतज़ाम ब्रिगेडियर रिटायर्ड वहीद गुल सत्ती ने किया। तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने क्या किया, हुकूमत पाकिस्तान ने क्या किया इस टीम के लिए, और खिलाड़ियों के जो डेली अलाउंस का मामला है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से तो वो तक नहीं मिला अभी तक। या हमने रिक्वेस्ट हमेशा हम भेजते हैं, और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ जितने भी पाकिस्तान की विक्ट्री स्टैंड्स हैं वो उसमें गवर्नमेंट का हमेशा रोल रहा है। अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होगी इस नेशनल गेम में तो बहुत ही मुश्किल है कि इस नेशनल गेम को हम आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकें। तो हमने लेटर लिखे हुए थे, लेकिन उनका भी कहना सही है। जहाँ तक डीजी स्पोर्ट बोर्ड ने बताया कि अभी तक हमारे पास फंड रिलीज़ नहीं हुए। मैं समझता हूँ या कि अगर जून का ये साल है, ये ख़त्म लास्ट मंथ है, तो मैं समझता हूँ कि ये डेली अलाउंस जो है ना पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड जून से पहले दे देगा लड़कों को। लेकिन फिर ये भी खबर आई हैदर कि आपको एनओसी नहीं मिला इस टूर्नामेंट में जाने के लिए, आप बग़ैर एनओसी के चले गए और आप पूरी उम्मीद है कि डेली अलाउंस खिलाड़ियों को मिल जाएगा। फिर इस टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले जो आपके कोच थे अदनान ज़ाकिर वो टीम को छोड़कर चले गए। आपने ये बताया कि उनके बेटे की तबीयत ख़राब है, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो सरबराह हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोकर, उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। सिलेक्शन कमेटी के ओलंपियन नासिर अली साहब की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। तो इसके ऊपर आप क्या तबसरा करना चाहिए? या एनओसी का मैं आपको बताऊं कि एनओसी की वजह ये थी डिले की कि उसमें हमें ये कहा गया है कि आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे और वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स पहुँचे नहीं। लेकिन जब हमने उनको जिसने रिसीव किया वो जब हमने प्रोवाइड किया तो एनओसी का प्रोसेस शुरू हो गया था, लेकिन उस वक्त तक हम लेट हो गए थे। अब ये जो एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी है मद्रास में, उसके लिए हमने उनको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दिए हैं, वो इंशाअल्लाह जाने से पहले हमें मिल जाएगी। और दूसरा यह है अदनान ज़ाकिर की जहाँ तक बात है, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। और जो है जहाँ तक ब्रिगेडियर खोकर की बात है, या हर इदारे का जो सरबरा होता है वो बहुत इन्फ्लुएंशियल होता है और वो बहुत इन्फ्लुएंस करता है सिलेक्शन में भी और दूसरी चीज़ों में भी। लेकिन या मैंने ऐसा सरबरा नहीं देखा। मैंने बहुत जगह काम किया है लेकिन ऐसा सरबरा नहीं देखा जो फ्री हैंड देता है। और या से मुझे नहीं दिया, जो मेरे से पहले जो सेक्रेटरी थी उनको भी फ्री हैंड दिया है। और मैं ना वो उनका सिलेक्शन कमेटी से कोई ताल्लुक़ होता है, ना सिलेक्शन से ताल्लुक़ होता है, ना किसी और चीज़ों में ताल्लुक़ होता है, बल्कि वो हमारे एक सरपरस्त है। और मैं समझता हूँ कि उस जैसा इंसान मेरे ख्याल से इस दुनिया में भी कम होंगे। जिस तरह वो एक सबसे बड़ा एलिमेंट या उनका बताऊं ब्रिगेडियर खोकर का, जो शायद आप में भी ना हो और मेरे में भी ना हो, उनके खिलाफ इतने लोग बोलते हैं लेकिन उन्होंने कभी भी नहीं, बहुत रेयर केस होगा या कि उन्होंने किसी के लिए बात की होगी। वो तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने दाढ़ी और तस्बीह तो हाथ में नहीं है, जितना वो अल्लाह वाला इंसान है जो माफ़ कर देता है। सबसे मुश्किल काम है किसी को माफ़ करना या और उनके ऊपर इतने लोग तहमतें लगाते हैं, बातें करते हैं, लेकिन वो कह देते हैं, मुझे खुद कहते हैं कि यार हैदर किसी के लिए नहीं बोलो, माफ़ कर दो। और जब हम वो कहते हैं कि जब परवरदिगार हमें इतना माफ़ कर देता, हम इतने गुनाहगार हैं, तो हम कौन होते हैं कि किसी को सज़ा देने वाले। तो या मैं नहीं समझता कि ये चीज़ कोई भी अगर कहता है कि ब्रिगेडियर खोकर की प्रेसिडेंट साहब की इतनी ज़्यादा प्रेशर या इन्फ्लुएंस है, नहीं है। या मैं तो हूँ ना, मुझे अभी 9 महीने हो गए यहाँ पर, तो मुझे एक भी ज़रा सा प्रेशर आया। आपने इतनी सारी खूबियाँ गिनवा दी हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोकर साहब की कि वो माफ़ कर देते हैं, वो कोई बात दिल में नहीं रखते, लेकिन वो निकाल देते हैं। उन्होंने ओलंपियन शहबाज सीनियर को सेक्रेटरीशिप से घर भेज दिया। उन्होंने कहा कि जी मुझे मारा पीटा। उन्होंने कहा जी मेरी गाड़ी में जो है वो शीशा तोड़ के चीज़ें निकालनी। फिर ओलंपियन आसिफ बाजवा साहब जो हैं उनकी भी छुट्टी कर दी, अब आपको लेकर आ गए हैं। तो वो माफ़ नहीं करते, वो घर भेज देते हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है। हमेशा अगर जो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो जो भी सेक्रेटरीज थे उन्होंने रिज़ाइन किया, उनको घर नहीं भेजा, उनको कोई धक्के नहीं दिए, उनके लिए कोई ऐसी बात नहीं करी, वो रिज़ाइन दिया और वो चले गए। इसलिए कि देखिए टफ़ तो है। जब से मैं आया हूँ आप देखें कि जब मैं आया था 2000 रुपये अकाउंट में थे हमारे पास, तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास पैसा ही नहीं था। तो देखें, मैं ये कहता हूँ कि अभी आप देखें कि जब पहले का ज़माना था तो एक बंदा कमाने वाला होता था और उसकी फैमिली
अपने बच्चे तो होते थे 8-10, लेकिन उसके खाले खालू मामा चाचा सब आके घर पे। चलो ठीक है हैदर, ये तो ठीक हो गया, लेकिन ये बताएं अदनान जाकिर कह रहे हैं कि जो आपके सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं ओलंपिया नासिर अली साहब, वो बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करते हैं और उनसे बड़े नाराज़ हैं अदनान जाकिर साहब। या देखें, सबकी अपनी राय है, लेकिन जितना डेडिकेटेड नासिर अली इन्वॉल्व है सिलेक्शन में, जितना ज़्यादा वो डिस्कस करता है हर प्लेयर में, या मैं सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छी चीज़ है या नासिर अली में कि वो बच्चे को, मैं तो फिर भी कहता हूँ कि नहीं यार नासिर भाई ये नहीं लड़का चल सकता, लेकिन वो पहले से प्रोटेक्शन करता है कि तू नहीं मानेगा लेकिन वो लड़का परफॉर्मेंस देगा। तो या मैं उनको नासिर अली को सलूट करता हूँ, जिस तरह ईमानदारी से वो सिलेक्शन करते हैं। टीम में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि नासिर अली ने कोई मुझे या किसी सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन को, कलीमुल्लाह को प्रेशराइज किया हो। तो ये अदनान जाकिर साहब गलत बात कर रहे हैं, वो खालिद सज्जाद खोकर के बारे में जो बात कर रहे हैं, वो नासिर अली साहब के बारे में जो बात कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं। या वो उनकी थिंकिंग है, उनकी सोच है, वो बेहतर समझते हैं कि वो गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं, लेकिन मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया या हर किसी का अपना एक्सपीरियंस। अच्छा ठीक हो गया।